नारी को सम्मान देने वाला समाज होता है समर्थ और शक्तिमान। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी महापर्व शारदीय नवरात्र की महानवमी एवं विजयदशमी की बधाई। गोरखपुर में 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को महापर्व शारदीय नवरात्र की पावन महानवमी एवं विजयदशमी की बधाई देते हुए कहा कि शारदीय नवरात्र नारी गरिमा की प्रतिष्ठा का पर्व है। जिस समाज में नारी की पूजा होती है तथा सम्मान दिया जाता है वह समाज स्वयं समर्थ और शक्तिमान होता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी वर्ष में 2 बार शारदीय और वांशिक नवरात्र में जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 रूपों के पूजन एवं अनुष्ठान के कार्यक्रम से श्रद्धा उल्लास एवं उमंग से जुड़ते हैं। सनातन धर्म की पर्व और त्योहारों से जुड़ी समृद्ध परंपरा सबका ध्यान आकर्षित करती है। आज शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मां सिद्धिदात्री के स्वरूप के पूजन के साथ कन्या पूजन का अनुष्ठान हो रहा है। वह सौभाग्यशाली हैं कि गोरक्ष पीठ की पवित्र परंपरा के अनुसार उन्हें भी कन्या पूजन का अनुष्ठान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की प्रेरणा का माध्यम है नवरात्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र का पर्व शक्ति की आराधना के साथ आधी आबादी के सम्मान का भी प्रतीक पर्व है। भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से ही यत्र नारेषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः अर्थात यह नारी की पूजा की जाती है, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है उसका सम्मान किया जाता है वहां दैवी शक्तियों का वास होता है कि मान्यता और इसके भाव को अंगीकार किया है। नवरात्र में जगत जननी भगवती मां दुर्गा के पावन 9 रूपों की आराधना सनातन धर्म की उदात्त और पवित्र परंपरा का महत्वपूर्ण अवसर है। यह आधी आबादी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की नई प्रेरणा देने की भी माध्यम है। सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी की सुरक्षा के साथ पूरे समाज की सुरक्षा जुड़ी होती है। उन्होंने कहा जब हम आधी आबादी को सामर्थ्यवान बनाकर उनकी गरिमा और सम्मान की सुरक्षा करेंगे तो प्रदेश और देश सभी नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। शक्ति की साधना होगी तो सिद्धि के रूप में विजयश्री का वर्णन अवश्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मां जगत जननी की 9 तिथियों में पूजन के बाद कल शनिवार को विजयदशमी का पावन पर्व है। विजयदशमी भगवान श्री राम द्वारा रावण पर विजय प्राप्त करने के उल्लास का पर्व है। इसमें यह संदेश भी निजी है कि जहां शक्ति की साधना होगी तो वहीं सिद्धि के रूप में विजयश्री का वर्णन अवश्य होगा। सीएम योगी ने कहा कि विजयदशमी त्रेतायुग के बलशाली राजा अधर्म, अत्याचारी और अन्याय के प्रतीक रावण पर प्रभु श्री राम के विजय का उत्सव है। इस अवसर पर भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए सनातन धर्मावलंबी रामलीलाओं के माध्यम से श्री राम के राज्याभिषेक के कार्यक्रम से जुड़ेगा। इस अवसर पर अन्याय के प्रतीक रावण के पुतला दहन की परंपरा भी देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी लोगों को मंगलमय जीवन की कामना की। शारदीय नवरात्रि का यह 9वीं तिथि जगत जननी मां भगवती के सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर जगत जननी मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक स्वरूप कुंवारी कन्याओं के पूजन की एक पवित्र परंपरा भी है और गोरक्ष पीठ की इस पवित्र परंपरा के अनुरूप
इस कार्यक्रम के साथ इस बार भी मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन 9 स्वरूप कुमारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहां पर संपन्न हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सनातन धर्म की यह समृद्ध परंपरा है, यह पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरे उमंग के साथ पूरे देश के अंदर इस परंपरा के साथ लोग जुड़ रहे हैं। शक्ति आराधना की प्रतीक आधी आबादी के प्रति सम्मान का भाव रख रहे हैं। भारतीय समाज वैसे भी प्राचीन काल से ही इस बात को मानता रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं। और ये हम सब के लिए यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहाँ गोरक्षपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं।